Namaskaram everyone, Namaste and welcome to amazing session. So I hope that you guys are enjoying the videos that we have made for all of you, and I was sharing amazing facts about earthquake, volcanoes, इतने सारे amazing facts मैंने आपके साथ share करे हैं. So please उसको ज़रूर watch करिए. And today we will be starting with amazing facts. Yes, again इस बार ये हम इंडिया से रिलेटेड कुछ अमेजिंग फैक्ट्स के बारे में जानने वाले हैं. सो क्या है वो अमेजिंग फैक्ट्स? आर यू गाइज रेडी? आई गेस एवरीवन वुड बी वेरी 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 excited to know about this. So let's get started. So आज की जो हमारी अमेजिंग वीडियो है, जो अमेजिंग सेशन है, वो बेस्ड है टेम्पल्स के बारे में. द अमेजिंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया. यस, यू हर्ड इट राइट. आज जो हम सेशन करने वाले हैं वो अमेजिंग अमेजिंग वीडियोस, अमेजिंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया के बारे में करने वाले हैं. सो गेट रेडी फॉर इट. आज हम रिलीजियस, थोड़ी स्पिरिचुअल क्लास के थ्रू जाने वाले हैं, जिसके अंदर आप सबसे रिक्वेस्ट है कि बेल बजा दीजिए, ज़रा घंटी बजा दीजिए मंदिर की. सो मंदिर में आज हम जाएंगे और कुछ नया सीखेंगे. आज हम अमेजिंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया के बारे में देखेंगे. सो आर यू गाइज रेडी विद दिस अमेजिंग वीडियो ऑफ इंडिया टेम्पल्स? आज हम जानेंगे 14 अमेजिंग टेम्पल्स ऑफ इंडिया के बारे में. बट बिफोर वी गो हेड एंड स्टार्ट विद दिस क्लास, आप सब लोगों ने प्लस की सब्सक्रिप्शन बाय करी है क्या? अभी तक करी है कि नहीं करी है? अगर नहीं करी है तो अभी जाके बाय करिए गाइस. Ace your final exams with Unacademy Plus. Unacademy Plus subscription is available at a flat discount. You can use my code, that is Alisha Ma'am. Yes, Alisha Ma'am मेरा कोड है, और आप सब लोग अलीशा मैम के अलावा एक और भी कोड यूज़ कर सकते हैं, दैट इज़ AA37. AA37 से आपको डिस्काउंट मिल जाएगा. Also guys, I would like to welcome everyone to this amazing session of amazing temples of India. But before we go ahead, I would like to introduce myself also. क्या आप लोग मुझे जानते हैं? अगर नहीं जानते हैं तो आई गेस आज जानेंगे. माई नेम इज़ अलीशा. आई एम योर सोशल साइंस एजुकेटर. So please do follow me on Unacademy, and also guys I would request you to download the Unacademy application. उसमें आप मेरा नाम सर्च करेंगे, माई नेम इज़ अलीशा. सो अगर आप मेरा नाम सर्च करेंगे तो आपको सारी डिटेल्स आ जाएंगे. आप उस पर क्लिक कर लीजिए. जब भी कोई क्लास होगी तो आपको सारे अपडेट्स मिल जाएंगे क्लासेस के. आप सबको अपडेट मिल जाएगा लाइव क्लासेस का. ऑल्सो आप हमारी टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, दैट इज़ क्लास 8 बाय अनअकैडमी. यस, सो आप इस पर ज्वाइन करेंगे तो आपको सारे अपडेट्स मिलेंगे अनअकैडमी की तरफ से, क्लास 8 में क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है. ऑल्सो गाइज आई वुड रिक्वेस्ट ईच वन ऑफ यू टू प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल. आप सब लोग सब्सक्राइब करिए चैनल को, और ज़रूर ये वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए. दोस्तों, अगर आप सबको ये वीडियोस पसंद आती है सो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करिए, और ये चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि हम भी खुश, आप भी खुश, और हम और भी सब्सक्राइबर बढ़ा सकते हैं विद योर हेल्प. सो आप सब लोग अगर हमारी हेल्प करेंगे तो हमारे सब्सक्राइबर और बढ़ जाएंगे. सो फटाफट से जाके लाइक कर दीजिए एंड शेयर कर दीजिए, एंड ऑल्सो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे क्लिक करना बिल्कुल मत भूलिएगा. यस, you need to click on the bell icon and you'll get updates, you'll get notifications of Unacademy class 8 by Unacademy. So आज की क्लास में हम ये करने वाले हैं इंडिया के बारे में, के टेम्पल्स के बारे में जानने वाले. सो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट important and the beautiful temples. So these temples जो आज मैं बात करने वाली हूँ, ये आप लोग हिस्ट्री के चैप्टर्स में पढ़ते होंगे. ये सारे एशियन टेम्पल्स ऑफ इंडिया हैं, काफ़ी सालों से बने हुए हैं, एंड इनका जो आर्किटेक्चर है उसको सोच के भी हमें डर लगता है, और हम सोच भी नहीं सकते कि कैसे उस टाइम पे ये आर्किटेक्चर बनाया गया होगा. It is one of the most beautiful temples in our India, and I guess everyone is aware कि हमारी country is full of diversity, full of colors, और हमारी कंट्री को तो जाना ही जाता है फॉर द कल्चर एंड फॉर द रिलीजन.
सो प्लीज़ वॉच दिस सेशन। इसके अंदर आप सबको पता चलेगा कि हमारी कंट्री के अंदर कितने ब्यूटीफुल टेम्पल्स है। शायद से आज भी आप लोग गए भी नहीं होंगे या आप लोगों ने नाम भी नहीं सुना होगा, बट दीज टेम्पल्स आर मोस्ट ब्यूटीफुली कंस्ट्रक्टेड with the most beautiful architecture that you guys can ever see. So please look out of it. So the first temple जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो है एरावस्तिस्त्रा टेम्पल दौराशुरम में। ठीक है, ये जो टेम्पल है इज अ हिंदू टेम्पल और द्रविडियन आर्किटेक्चर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा। यस, ओम नमः शिवाय। In the city of Darasuram, the stone temple encrypts a chariot structure and includes major Vedic and Puranic deities such as Indra, इंद्रा भी है इसके अंदर, अग्नि भी है, वरुणा भी है, ब्रह्मा भी है, सूर्य भी है, विष्णु भी है। सो गाइज इसके अंदर बहुत सारे बहुत वैदिक पुरानिक डाइटीज हैं जो इस मंदिर के अंदर स्थापित करे गए हैं। एंड इट इज वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटिफुल टेम्पल्स, द स्टोन टेम्पल एंड ऑल्सो एन हिंदू टेम्पल फॉर इन द टाउन दारासुरम। क्या आप सब लोगों ने आज तक इस टेम्पल में गए हैं? अगर आप गए हो तो ज़रूर काउंट करिएगा कौन से टेम्पल का आपने नाम सुना है या कहीं गए हो। चलो चलते हैं नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट क्या, ब्यूटीफुल टेम्पल की तरफ। आर यू गाइज रेडी? एक ब्यूटीफुल टेम्पल को और देखते हैं, ये कौन सा टेम्पल है, द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स। नेक्स्ट इज बृहदीश्वरर टेम्पल थंजावुर। ओके सो गाइज, अगर आप सब लोगों को याद होगा क्लास 7th में भी आप सब लोगों ने पढ़ा होगा थंजावुर के टेम्पल्स के बारे में, मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स ऑन द अर्थ। So this temple is also a Hindu temple dedicated to Lord Shiva, located in Thanjavur in the Indian state of Tamil Nadu. तमिल नाडु के अंदर अब कोई भी रहता हो तो आप सब लोग ज़रूर इस टेम्पल में जाना। ऑल्सो नोन एज राजा राजेश्वरा टेम्पल। अगर आप सब लोगों ने सुना हो राजा राजेश्वरा टेम्पल के बारे में, आप हमेशा हिस्ट्री में पढ़ते आए हैं। It is one of the largest temples in India and is an example of Tamil architecture during the Chola period. आप सब लोग सोचिए कि उस टाइम पे 2000 साल पहले कैसे कैसे ये टेम्पल्स बनाए जाते थे। 200, 250, 300 साल पहले ये कैसे टेम्पल्स बनाए जाते थे, जिसके अंदर जो ब्रिक है वो एक टॉम, एक आप सब लोग देख रहे हैं कि कितना हाई आर्किटेक्चर। इट इज़ वन ऑफ द टॉलेस्ट टेम्पल्स इन इंडिया। राजा राजेश्वरा टेम्पल, कैसे वो कौन सी टेक्निक यूज़ करते थे, कौन सी टेक्निक के कारण वो अपना टेम्पल को कंस्ट्रक्ट करते थे, कैसे बनाते थे, ये सारा टेम्पल में दिखाया जा रहा है। लेट्स मूव फॉरवर्ड विद द थर्ड। आई गेस एवरीवन इज enjoying this class। इतने ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं। कीर्ति सतम चित्तौड़गढ़ के अंदर है ये टेम्पल। Stamba are the towers that are believed to have a spiritual function bonding heaven and earth. They are found throughout India, often near temples. Kirti Stamba was built a Chittor fort in the 12th century. Guys देखिए 12th century का टेम्पल है और ये जो स्तंभा है ये एक तरीके से टावर्स होते हैं और इसमें बिलीव करा जाता है कि ये हमारी स्पिरिचुअल फंक्शनलिटी जनरेट करता है, बॉन्डिंग जनरेट करता है स्वर्ग में और अर्थ में। ठीक है, कीर्ति स्तंभा वॉज बिल्ड एट चित्तौर फोर्ट इन द ईयर ऑफ कितने 12th सेंचुरी, कितने साल पुराना है सोच लीजिए गाइस, टू सेलिब्रेट द ग्लोरी एंड द स्ट्रॉन्ग लोकल बिलीफ इन जैनिज्म। सो गाइज आप देखिए कितना सुंदर आर्किटेक्चर है, कितना मेहनत से उस टाइम पे बनाया जाता होगा। इट इज़ वेरी ब्यूटिफुल। आई गेस हमारी जो क्लास में कुछ बच्चे ये देख रहे हैं, कोई ना कोई इस टेम्पल में तो ज़रूर गया ही होगा। अगर नहीं गए हैं तो जल्दी से अपनी ट्रेन बुक कर लीजिए, समर वेकेशन चल रहा है, जल्दी से चले जाइए। बहुत ही ब्यूटीफुल टेम्पल्स हैं हमारी कंट्री के। अब हम नेक्स्ट टेम्पल की तरफ मूव करें। आर यू गाइस रेडी टू सी द ब्यूटीफुल टेम्पल? द फोर्थ टेम्पल एकता सो महादेव
Temple Morena. So guys, also known as Chausat Yogini Temple. This Hindu temple dates to 11th century. Guys, 11th century का है ये temple. कितना पुराना है. 64 chambers face the center of the circular structure. क्या आप देख रहे हैं कि ये एक circular structure है. ये 64 chambers हैं जो इस circular function को देखते हैं. And each containing an image of Shiva. Om Namah Shivaya. It is believed that the building, sited on a top of a hill, was used to teach astronomy. और एक और चीज इस टेम्पल के बारे में अगर आप जानना चाहेंगे कि इस बिल्डिंग के अंदर टॉप ऑफ अ हिल के अंदर एक इंसान था जो एस्ट्रोनॉमी को पढ़ाया जाता था. यस, एस्ट्रोनॉमी भी पढ़ाई जाती थी यहाँ पर. सो गाइज देखिए कितना मैग्निफिसेंट है ये टेम्पल, जिसके अंदर 64 चेम्बर्स हैं और 64 चेम्बर्स में लॉर्ड शिवा की फोटो है. और उसके अंदर भी एक जो मेन टेम्पल है दैट इज सिचुएटेड इन बिटवीन आल्सो कंटेन्स द डिआइटीज लॉर्ड शिवा फोटो. सो गाइज दिस इज अ वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल. अगर आप मोरेना में रहते हो या उसके आसपास रहते हो या आप कभी भी जाना का प्लान बनाए मोरेना में, तो ज़रूर इस टेम्पल पे विजिट करके आना. भद्रेश्वर टेम्पल मोरेना, ये है नंबर 5. ओके, the 200 small temples in this group found in the north of the country near Madhya Pradesh as dedicated to Shiva, Vishnu and Shakti. हमारे 3 बहुत ही important gods हैं, that is Shiva, Vishnu and Shakti. अगर आप सब लोगों ने अभी तक देखा होगा कि सारे के सारे जो टेम्पल्स अभी तक हमने डिस्कस करे हैं वो लॉर्ड शिवा पे डेडिकेटेड थे. अब और भी बहुत सारे मेनली जो थे वो लॉर्ड शिवा पे डेडिकेटेड थे. अब यहाँ कर भी ये जो 200 टेम्पल्स हैं, ऐसे छोटे छोटे जो टेम्पल्स बनाए गए हैं, अगर आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हो, सो ऐसे 200 टेम्पल्स हैं, स्मॉल टेम्पल्स इन द ग्रुप, एंड इट इज़ फाउंड इन नियर मध्य प्रदेश, are dedicated to Lord Shiva, Vishnu and Shakti, representing the 3 major tradition with Hinduism. जैसे कि आप सबको पता ही है, they were destroyed in 13th century, but since then many have been rebuilt. 13th century में कोई मिसहैपनिंग या कुछ वॉर्स के कारण इन लोगों को, इन सारे टेम्पल्स को, कुछ टेम्पल्स को डिस्ट्रॉय कर दिया गया था, बट दोबारा भी रीबिल्ड करा गया है. सो भद्रेश्वर टेम्पल मोरेना. सो मोरेना में अगर आप जाओ तो बहुत सारे टेम्पल्स पे आप विजिट कर सकते हो. दीज आर वेरी ब्यूटीफुल टेम्पल्स. यू शुड विजिट आवर कंट्री एंड एंजॉय आवर culture and diversity. I hope that you are enjoying this session. Please be there, please enjoy, please do like, please do subscribe. Okay, अब है केशवा टेम्पल सोमनाथपुरा. ये सोमनाथपुरा में केशवा टेम्पल कौन सा है? ऑल्सो नोन एज चिनाकेश्वर टेम्पल. यस, ये चिनाकेश्वर टेम्पल बोला जाता है. दिस बिल्डिंग परफेक्टली रिप्रेजेंट होयसला आर्किटेक्चर with the main temple built on a star-shaped platform. Bands of intricately carved decorative friezes depicts deities and fables. Can you see this photograph on the screen right now, everyone? You could see that there are beautiful deities which are being carved and decorative and are being depicted on the walls of the temple. This is one of the beautiful temples. This building perfectly represents the Hoysala architecture, which is very popular. With the main temple built on a star-shaped platform. एक और चीज़ आप सब लोग इस टेम्पल के बारे में जानेंगे कि this temple is being created on a star-shaped platform. Yes, it is very weird that a star-shaped platform was used while creating this temple. So if you visit Somnathpura, so please do visit this temple. Okay, let's move forward with the 7th one. Are you guys ready for the next 7th one? That is Krishna Cave Temple, Mahabalipuram. The cave temple, अगर आप सब लोग इस फोटोग्राफ को ध्यान से देखेंगे तो इसके अंदर भी एक केव है जहाँ पर 7th नंबर लिखा हुआ है. So the cave temple at Mahabalipuram in Tamil Nadu use rich decoration,
carved directly in the rocks. Can you see that the carving is being done on the rocks? You can see that the beautiful carving of elephants and other story that are being depicted through this architecture tells to tell the myths and the legends of the Hinduism. इसके अंदर myths क्या थे, लेजेंड्स कौन थे हिंदू के, वो सारा कुछ दिखाया जा रहा है इस पर्टिकुलर फोटोग्राफ के थ्रू, इस पर्टिकुलर टेम्पल के थ्रू जो स्टोन पे डायरेक्टली कार्व्ड है. द कृष्णा केव टेल्स ऑफ हाउ कृष्णा लिफ्टेड माउंट गोवर्धना टू प्रोटेक्ट अ हर्ड ऑफ स्केयर काउज फ्रॉम द फ्लड. सो गाइज इस फोटोग्राफ्स में और भी आप सबको पता चलेगा कि लॉर्ड कृष्णा ने कैसे माउंट गोवर्धना को उठाया था to protect the people in that particular village and also the cows. So this is a very beautiful temple, Krishna Cave Temple in Mahabalipuram, which is also located in Tamil Nadu, and this is a temple which is dedicated to Lord Krishna. I hope that you are enjoying this video. We have completed the 7 temples. Let's move forward with the next one. Kiramuchi temples, Udhampur. Okay, so अब ये Kiramuchi temple are a group of 7 Asian temples near the city of Udhampur. उधमपुर की जो city है उसके अंदर ये 7 Asian temples हैं. These temples are believed to be over 1,000 years old. Oh my God, 1,000 years साल पुराने के temples हैं ये. The local beliefs hold that they were built ड्यूरिंग द लेजेंडरी महाभारत वॉर. और ये बिलीव करा जाता है कि ये जो सारे टेम्पल्स बनाए गए हैं ये कहाँ पर बनाए गए हैं, किस टाइम पे बनाए गए हैं, 1000 साल पहले, 1000 years पहले. और कब, महाभारत वॉर के अंदर. ओ माय गॉड, दिस इज एन हिस्टोरिक टेम्पल एंड ये था हमारा 8 नंबर. सो ये एक 7 टेम्पल है, एशियन टेम्पल्स नियर द सिटी ऑफ उधमपुर. और आई गेस एवरीवन loves to visit and loves to visit the diversity and the culture of India. So जब भी आप बाहर घूमने का प्लान बनाओ तो पहले ये सारे टेम्पल्स को ज़रूर घूम के आना, ठीक है. कहांदरिया महादेव टेम्पल खजारो, ये तो हमने कितनी बारी पढ़ा है अपने क्लास 7th SST में और बहुत सारी जगह पे और भी. ये जो टेम्पल है ये फेमस है फॉर इट्स आर्किटेक्चर. कदकांदरिया महादेव टेम्पल, अगर आप सब लोग इसके नाम से ही पता चलो, महादेव, देवों के देव महादेव कौन थे, शिव भगवान. द ग्रेट गॉड ऑफ द केव is the largest and the most ornate Hindu temple in the group found at Khajuraho. It is considered as one of the best examples of temples preserved from the medieval period in India. सबसे खूबसूरत, सबसे सुंदर कांदरिया महादेव टेम्पल, सबसे बड़ा ऐसा बहुत ही लार्जेस्ट एंड द मोस्ट ऑर्नेट हिंदू टेम्पल फाउंड एट खजारो. It is considered as one of the best examples of temples preserved from the medieval period. So guys, ये medieval period में बना था और ये consider करा जाता है किस तरीके से इसको preserve करा गया है, जिस तरीके से इसको maintain करा गया है, उसके लिए इसको appreciation भी मिलती है. One of the most beautiful temples. अगर आप कभी भी जाते हैं तो ज़रूर कांदरिया महादेव टेम्पल ज़रूर विजिट करके मेरे को भी बताइएगा, मेरे को भी बताइएगा, ठीक है. अब हम नेक्स्ट टेम्पल पे चलते हैं. आर यू गाइज रेडी, आर यू गाइज रेडी. ये है अच्युतार्य टेम्पल हम्पी. ये कहाँ पर लोकेटेड है, हम्पी में. हम्पी में एक नया टेम्पल हमें मिला है. द अच्युतार्य टेम्पल was built at Hampi at Vijayanagara and is thought to represent the height of Vijayanagara architecture. Oh my God. It is one of the last major buildings constructed in Hampi before the fall of विजयनगरा एम्पायर. विजयनगरा एक एम्पायर था, उसकी हाइट को रिप्रेजेंट करने के लिए उन्होंने एक टेम्पल कंस्ट्रक्ट करा था एट हम्पी एंड विजयनगरा एंड इट इज थॉट टू रिप्रेजेंट द हाइट of Vijayanagara architecture. Very beautiful thought. It was one of the last major buildings constructed in Hampi period. Okay, before the fall of Vijayanagara Empire. So ये भी एक अजीब दास्तां है, अजीब. आप सब लोग
ज़रूर जा सकते हैं। इस फोटोग्राफ से आपको पता चल रहा होगा कि कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे है ये टेम्पल, कितनी ब्यूटीफुल लोकेशन पे है ये टेम्पल। कलेडा कालू गणेशा हम्पी, एक और टेम्पल हमें मिला है हम्पी में, द टेम्पल ऑफ कल कादलिया कालू गणेशा। अगर आप सब लोगों का इसको नाम से ही पता चल रहा होगा कि ये किस पे है ये टेम्पल, आप सब लोग जान ही गए होंगे, ये है गणेश भगवान पे, ठीक है। कंटेन्स एन एनोमरस स्टैचू ऑफ द एलिफेंट फॉर्म गॉड गणेश कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल स्टोन। एक बहुत ही बड़ा स्टैचू है ऑफ एलिफेंट फॉर्म गॉड गणेश, मतलब गणेश भगवान का, विच इज कार्व्ड फ्रॉम अ सिंगल स्टोन। एक सिंगल स्टोन पे लॉर्ड गणेशा की फोटो बनाई गई है। द रिसेम्बलेंस ऑफ द लास्ट स्टोन टू अ चिकपी लेड टू द टेम्पल्स अनयूजुअल नेम, कदेला कालू गणेशा टेम्पल हम्पी, ठीक है। सो आई गेस यू गाइज आर एंजॉइंग दिस, इफ यू आर नॉट आई गेस यू आर एंजॉइंग इट। ये हमें अपने एशियन टेम्पल्स के बारे में बता रहा है, the most beautiful Asian temples that we have. So guys देखिए कितनी सुंदर सुंदर जगह पे है, क्या क्या करा हुआ है, किस सोच पे ये मंदिर बनाए गए हैं, ये भी एक अलग तरीके की कहानी है। जो हम सोचते हैं कि कैसे टेम्पल्स बनाए जाते होंगे उस टाइम पे, वो भी एक अलग तरह की सोच है। अब है विथाला टेम्पल हम्पी। हम्पी के अंदर काफ़ी टेम्पल्स हैं, ये देखिए। सो द विथाला टेम्पल इज अमंग्स द मोस्ट ऑर्नेट बिल्डिंग्स इन हम्पी एंड वन ऑफ द कॉम्प्लेक्स मोस्ट पॉपुलर अट्रैक्शंस। बहुत ही कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है एंड वेरी वेरी ब्यूटीफुल and the most popular attraction if you ever go to Hampi, so the people actually visit here Vithala temple Hampi mein. Legend has it that the god Vithala, to whom it is dedicated, found it too grand even for himself. जो ये लॉर्ड पे डेडिकेटेड है गॉड विथाला पे, टू whom it is dedicated, उनको भी ऐसा लगा था कि ये टेम्पल जो है वो उनके लिए काफ़ी ग्रैंड है। सो इट इज़ वेरी वेरी ग्रैंड, very huge, and it is very complex structure and one of the most popular attractions that we ever find in Vithala. क्या आप मुझे बता सकते हैं ये कौन सा नंबर था? मैं तो भूल गई हूँ, ज़रा देख लेते हैं ये कौन सा नंबर था। 9, 10, 11, 12, so we are left with 2 more. So I guess if you are enjoying this video, please do hit the like button. Yes, next is the Hazara Rama temple Hampi, ठीक है। द टेम्पल आउटर वॉल्स पोर्ट्रेज द हिंदू फेस्टिवल ऑफ महानवमी। आप सबको पता ही है महानवमी, विच इज़ नोन एज दशहरा, विजयदशमी। अगर ये विजयदशमी पे ये टेम्पल डेडिकेटेड है एंड होली, while the inner walls of the temple were decorated with the friezes that illustrate the most extensive narration of Hindu epic Ramayana. So guys, अगर आप सब लोग टेम्पल्स के बारे में देखें, जो पहले के टेम्पल्स थे वो सारे ऐसे डेडिकेटेड थे भगवान की कहानियों पे। जैसे कि अगर आप ये टेम्पल को देखोगे तो इस टेम्पल के अंदर महादशमी के बारे में बताया जा रहा है, होली के बारे में बात बताया जा रहा है। while the inner walls of the temple were decorated with the friezes, जिसके अंदर कहानी हमें पता चलती है, an extensive narration of Hindu epic and which is रामायण। आप सब लोगों ने रामायण की तो कहानी सुनी होगी। अगर आप इस फोटोग्राफ को भी देखोगे स्क्रीन पे तो ऊपर की फोटो, अगर आप ऊपर देखो इस जगह पे देखो तो आप सबको पता चल रहा होगा कि दैट देयर इज अ डिफरेंट काइंड ऑफ नरेशन दैट्स गोइंग ऑन। इस पे भी देखिए, यहाँ पर भी आर्किटेक्चर है। अंदर चले जाएंगे मंदिर के तो और भी आपको कुछ नई चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कुछ और नई चीज़ें आपको दिखाई जाएंगी, ठीक है। एक और टेम्पल आ गया, दैट इज विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी। The Virupaksha temple is the main point of pilgrimage in the whole of Hampi, dedicated to Virupaksha, one of the Vishnu's form. It is being considered by many over the centuries to be the most sacred temple of the complex. अगर आप इस फोटोग्राफ को भी देखो, इस स्क्रीन पे जो ये टेम्पल की दिखाई जा रही है विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी, इट इज़ डेडिकेटेड टू द विरूपाक्षा, वन ऑफ द विष्णु फॉर्म। ये विष्णु की जो अवतार थे उसका एक अवतार पे उन्होंने ये टेम्पल बनाया है।
एंड गाइज इट इज़ कंसिडर्ड बाय मैनी ओवर मैनी सेंचुरीज, बहुत बहुत पुराना है, बहुत ही पुराना, सेंचुरीज पुराना है। एंड इट इज़ वेरी वेरी कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, अगर आप सब लोग स्क्रीन पे भी देखोगे सो काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर है, काफ़ी कॉम्प्लेक्स आर्किटेक्चर है इसका। हमने इतने सारे टेम्पल्स देख लिए, एक बार फिर से फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सो गाइज, रिवीजन के लिए द मोस्ट ब्यूटीफुल टेम्पल्स दैट इज एरावेश्वरा टेम्पल, दारासुरम, बिरेदेश्वरा टेम्पल, थंजवूर, कीर्ति स्तंभ, चित्तौड़गढ़, एकता सोरो, महादेव टेम्पल मोरेना, बतेश्वरा टेम्पल मोरेना, केशवा टेम्पल सोमनाथपुरा, कृष्णा केव टेम्पल महाबलीपुरम, किरामच्छी टेम्पल उधमपुर, कांदरिया महादेव टेम्पल खजारो, अच्युतारा टेम्पल हम्पी, कालदला कालू गणेशा टेम्पल हम्पी, विथाला टेम्पल हम्पी, हजारा रामा टेम्पल हम्पी एंड विरूपाक्षा टेम्पल हम्पी। देखिए गाइज, इनके थोड़े से कम्प्लेक्स नेम है, आई होप कि मैंने उस पर जस्टिस करा होगा टेम्पल्स का नाम बोल के। अगर मैंने मेरी तरफ से कोई भी गलती होगी हो तो मुझसे माफ़ कर दीजिएगा। आई नेवर एवर हर्ट एनीबडी सेंटिमेंट्स, so these are very complex names of the temples, so I have tried to give you as much as information as I can. So guys, अगर आप सब लोग इन किसी में से टेम्पल्स में आज तक विजिट करे गए हो, सो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना कि मैम हाँ हम इस टेम्पल में गए थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा आप सबकी स्टोरी सुन के और आप सबके ये सुन के कि आप सब लोग भी इन टेम्पल्स पे जा चुके हो। और अगर आप कभी प्लान भी कर रहे हो फ्यूचर में, सो ज़रूर इन टेम्पल्स में विजिट करना। दिस एक्चुअली टेल अस द ब्यूटिफुल, द प्योरिटी ऑफ आवर कंट्री, द ब्यूटिफुल रिलीजन, द ब्यूटिफुल हिस्ट्री ऑफ आवर कंट्री। कितने साल पुराने टेम्पल्स हैं जिसे हम अपने भगवान मानते हैं। 3 मेन डिआइटीज़ हैं, हिंदू, विष्णु, शिवा और शक्ति। सो उन पे ये सारे डेडिकेटेड थे। आई गेस कि आप सब लोगों को ये वीडियो काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई है सो पहले तो लाइक करना है, ठीक है, फिर सब्सक्राइब करना है। देखिए गाइस, हमें 10,000 सब्सक्राइबर तो आप सब लोग दिला ही सकते हो, और फिर उसके बाद बेल आइकन पे क्लिक करना है ताकि आप सब लोग इस ब्यूटीफुल वीडियो को एंजॉय कर सको। और भी बहुत सारी वीडियोस हमारी अलग अलग टीचर्स पब्लिश करती हैं, उनके सारे वीडियोस आप देख सको। सो प्लीज़ सब्सक्राइब, प्लीज़ लाइक एंड प्लीज़ क्लिक ऑन द बेल आइकन। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है कि हम आप सबके लिए और भी अच्छी वीडियोस बना सकें। सो प्लीज़ 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 मेक श्योर दैट यू आर हिटिंग द लाइक बटन एंड ऑल्सो शेयरिंग इट विद योर फ्रेंड्स। आप सब लोगों को ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करिए, हमें ज़्यादा से ज़्यादा व्यूज़ चाहिए, आप सबकी हेल्प चाहिए। सो प्लीज़ प्लीज़ डू इट, please make sure that you are subscribing it, you are liking it and you are hitting the like button। और भी अगर आप सब लोग हमें सजेशन दे सकें कि आप सबको कैसी वीडियोस चाहिए, किसी और अमेजिंग फैक्ट के बारे में, किसी और ऐसी चीज़ के बारे में जो आप सबको पसंद हो, हम ज़रूर लेके आएंगे। आप सबकी फेवरेट चीज़ लेके आएंगे जो आप सबको पसंद है, ठीक है। सो जो भी आप सबको देखना चाहते हैं हम उस पर रिसर्च करके उसको इंफॉर्मेशन आप सबके लिए ज़रूर लेके आएंगे। आई होप दैट यू लाइक दिस वीडियो। सो थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग इट, फॉर लाइकिंग इट एंड फॉर सब्सक्राइबिंग दिस चैनल एंड ऑल्सो मोटिवेटिंग अस। हम आपको मोटिवेट करते हैं, आप हमें मोटिवेट करिए ये वीडियोस को देख के। आप सब लोगों को पसंद आएगी तो हमें भी काफ़ी अच्छा लगेगा। So that was all from my end. I hope that you enjoyed this video. If you are liking it, so please do not forget to like, subscribe and share, ठीक है। So thank you everyone for coming in and joining in. Have a great day ahead. See you in the next class. Bye bye everyone. Thank you.